हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात की जाए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं डाइट काउंसलिंग करती हूँ तो मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि पानी कितना पिएं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पानी कितना पीना है, और ख़ास तौर पर तब जब आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पानी की जो बात है कि कितना पानी आपको चाहिए, वो निर्भर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट निर्भर करती है कि आपका वर्कआउट कितना है, आपको कितना पसीना आता है। बिकॉज़ आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइज करते हैं लेकिन पसीना नहीं आता, और कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग मी, थोड़ा सा वर्कआउट करने से भी बहुत पसीना आता है। ये हमें देखना है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, अगर आप अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या आप बच्चे हैं, या आप एडल्ट हैं, या आप एल्डरली हैं, तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। पानी पीने से क्या वेट लॉस होता है, अब हम इस पर आते हैं। अगर आप पानी लेते हैं, अगर आप ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड है पानी लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में दो प्रोसेसेस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब होता है हीट, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर आप पानी ज़्यादा लेते हैं, इससे आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस बढ़ती है, जिसकी वजह से जो हीट प्रोडक्शन होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे अब दो लोग बैठे हैं, एक इंसान पानी ज़्यादा नहीं पी रहा, दूसरा इंसान एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ले रहा है, ज़्यादा पानी ले रहा है, तो ऐसे दोनों इंसानों में जो रेस्ट पर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो उसमें ज़्यादा होगी जो ज़्यादा पानी पीता है। तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है, वो है लाइपोलाइसिस। लाइपो मतलब फैट, और लाइसिस मतलब टूटना, फैट का टूटना। और अगर आप पानी लेते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो आपकी बॉडी में से फैट बर्न होती है, फैट टूटती है। लाइसिस मतलब कि टूटता है फैट। ये बहुत ज़रूरी है अगर पर्टिकुलरली आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इन दोनों प्रोसेसेस का महत्व तब आता है जब आपकी प्लेटो स्टेज होती है। प्लेटो स्टेज आप जानते हैं, शायद आपने एक्सपीरियंस भी की होगी, कि जब आप वेट लूज़ करते हैं, 5, 10, 12 किलो वेट लूज़ होता है, उसके बाद में वेट स्टक हो जाता है। आप एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, लेकिन आपका वेट लूज़ नहीं होता। तब बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपने पानी की इनटेक को वॉच करें। आप ये सोचते हैं कि मैं तो 3 लीटर पानी पीता हूँ, 4 लीटर पानी पीता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे को और कितना पानी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो उतने पानी की यूज़ टू है, तो आपको कुछ उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप 3 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप उसको 3.5 या 4 लीटर कीजिए, और अगर आप 2 लीटर ले रहे हैं तो आप उसको 3 लीटर में तब्दील कीजिए। बिकॉज़ प्लेटो स्टेज को तोड़ने के लिए भी पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब पानी कब पीना चाहिए, तो इसके भी बहुत सारे जवाब हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि पानी पीने का सही वक्त क्या है। आप पानी को खाली पेट ले सकते हैं, 1 या 2 लीटर पानी से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई खाली पेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और थोड़ा खाने से पेट नहीं भरता, तो आपको मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप खाना खाने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपके स्टमक का एक बड़ा हिस्सा भर जाएगा और आपका कम खाने से गुजारा हो जाएगा। और खाना खाने के 15 या 20 मिनट के बाद आप रेस्ट ऑफ द वाटर ले सकते हैं, जिससे कि आपको अगर लगता है कि भूख और लगी है तो वो आपकी क्वेंच हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पानी की सही टाइमिंग। और कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हंगर को कंट्रोल करना है, तो आप ज़रूर और ज़रूर आप खाने से पहले और खाने के बाद आधा घंटे के बाद आप पानी पीजिए। बीच में आप थोड़ा पानी ले लेते हैं, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
कई बार खाली पानी पीना आपको बोरिंग लग सकता है, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं, तो आप पानी को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं किसी हर्ब से, या कोई फ्रूट डाल सकते हैं, या आप लेमन डाल सकते हैं। तो क्या आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक दे सकता है। आप जीरे वाला पानी ले सकते हैं, आप पानी में सिनेमन डाल सकते हैं, आप लेमन तो आपको अच्छा लगता ही है, आप लेमन वाटर भी बना सकते हैं, कड़ी पत्ता, तुलसी लीव्स डाल सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको वेट लॉस इफेक्ट देगा लेकिन आपकी इम्यूनिटी पर भी काम करेगा। और ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वज़न करीब 70 किलो है तो मिनिमम आपको पानी कितना चाहिए। अगर आपका वज़न 70 से 80 किलो के बीच में है तो आप एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर हर रोज़ लीजिए, बिकॉज इससे आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक मिलेगी। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया 2 प्रोसेसेस के बारे में, जो है थर्मोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस। लाइपो और लाइसिस को मैं अलग अलग बोल रही हूँ। ये दोनों प्रोसेसेस बहुत हद तक निर्धारित करती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। लेकिन अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो डेफिनेटली आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देने में ये सहायक होता है, और ख़ास तौर पर तब जब आपका प्लेटो स्टेज होता है। प्लेटो स्टेज में आपका वज़न कम नहीं होता, लेकिन अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बिकॉज इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, खाना छोड़ा हुआ है, खूब एक्सरसाइज, पसीना बहा रहे हैं और वेट फिर भी कम नहीं हो रहा, तो वाटर की कमी भी एक इसका कारण हो सकती है। पानी को अपनी फेवरेट चीज़ से आप इन्फ्यूज़ कीजिए, वो बहुत आपको रिफ्रेशिंग तो इस वेदर में रखेगा ही, लेकिन आपके वेट लॉस गोल्स में भी आपको मदद कर सकता है, और आपको आपके जो भी गोल्स हैं आपको अचीव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जसल। टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।